अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हम ये कैलाश वैली में बम्बुरैत जो है, यहाँ के जो कैलाश है उनकी कल्चर के बारे में आपको पहले भी एक अम्मा जी से हमने इंटरव्यू लिया। क्योंकि नौजवान लड़कियों का तो हराम है, नाजायज़ है, हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, न उनको आपके सामने स्क्रीन में लाना मुनासिब समझते हैं। वैसे भी यहाँ मुसलमान थोड़े से इस सेंस में बदनाम है कि अल्लाह माफ़ फरमाए, यहाँ शराब नोशी करने आते हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। ये उनका कब्रिस्तान है और मौलाना चूँकि खुद इनके ससुराल यहाँ बम्बुरैत में है और ये बुनियादी तौर पर उनसे कन्वर्टेड मुसलमान है ना आप लोग, हमारे आबा अजदाद। तो मौलाना खलीक साहब माशाल्लाह जामिया दारुल उलूम कराची की फाजिल है, वो इन कब्रिस्तान के बारे में, इनके कल्चर के बारे में हमें बताएंगे। बताएं मौलाना। अच्छा जी हजरत, इनके दफनाने का जो तरीका था ना पहले पुराना, अब तो वो ख़त्म हो चुका है, अब वो कल्चर नहीं रहा। तो ये इस तरह करते थे, लाश को ताबूत में डालकर यहाँ कब्रिस्तान में ला के रख देते थे। तो फिर वो उनकी जो है गोश्त गल सड़ जाते थे, हड्डियाँ बोसीदा हो जाती थी। तो इस तरीके से इनके साथ सुना है कि कोई बंदूक वगैरह जो सामान है वो, हाँ, इनके साथ जो जेवरात होते थे, औरतों के जेवरात वो भी साथ रख देते थे। मर्द के जो वो है हथियार वगैरह वो भी साथ रख देते थे। लेकिन वो भी जाहिर है फिर कोई ना कोई चुरा लेता था, तो वो काम भी अभी खत्म हो गया। ठीक है। एक दूसरा तरीका ये चारपाई भी है, चारपाइयों पे लाके रख देते थे, तो चारपाई के साथ ही छोड़ के चले जाते थे ना जी। वो भी इसी तरह फिर उनकी जो लाशें हैं वो भी अभी खत्म हो चुकी हैं, बोसीदा हो चुकी हैं, वो भी नहीं रही। अब वो तरीका भी नहीं रहा। अब ये भी दफनाते हैं, जिस तरह यहाँ कब्र आपको नजर आ रहा है, उन्होंने भी दफनाना शुरू कर दिया, ताबूत समेत दफना देते हैं। अच्छा मौलाना, अभी ये एक हिस्ट्री बताओ। चलो इस तरफ जरा चलते हैं, कोई मसला नहीं है, यहाँ से चलते हैं, ये रास्ता है। ये कुछ सुना है कि एक अंग्रेज आया था, ये क्या कहानी है मौलाना? उसकी कब्र की तरफ हम चलते। अच्छा जी, यहाँ एक यूनान से एक बड़े मशहूर डॉक्टर आए थे अंग्रेज। वो यहाँ वो जो है ना फलाही काम करते थे। उन्होंने यहाँ कॉलेज भी बनाया था और हॉस्टल भी बनाया था इनके लिए, और साथ जो है ना उसने यहाँ पर म्यूज़ियम जो है, म्यूज़ियम जो बना हुआ है, ये म्यूज़ियम भी शायद इन्होंने ही बनाया था। यहाँ इनका नाम भी है, आप इनका नाम ये लूथर जॉर्डी फेडरिको, ये आया है, स्पेनिश है, ये 1958 में आया है, स्पेनिश, और 2002 में ये फिर ज़ूलॉजिस्ट है, ये ज़ूलॉजिस्ट है, ये स्पेनिश है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि नाम बिल्कुल क्लियर करो, करीब करो, और ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि ये 1958 में इसकी शायद पैदाइश है, आया था, और 2002 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गया किसी हादसे में। तो ये पूरा कब्रिस्तान है, आप दिखाएं, यहाँ करीब भी आ जाए, कब्रिस्तान में आ जाए, यहाँ इस तरफ। ये इनके कब्रें अजीब और गरीब है कैलाश की, और यहाँ ये हड्डियां रखी हुई है, आप आ जाए दिखा। इसमें देखो ये लाश, हड्डी देखो, ये नजर आ रही है, ये हड्डियां बाकी है इनकी। तो यहाँ पे ऐसे ही रख देते हैं, और फिर ये पता नहीं इनका क्या तरीका है, बोसीदा हो जाते हैं। अब वो तरीका नहीं रहा, वो मतरूक हो गया वो। उस तरफ आ जाए, उस तरफ। अंदर नहीं जाना हजरत, अंदर नहीं जाना है। आ जाए, कोई गुनाह नहीं है यार। आ जाए। यहाँ पे हड्डियां बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप आ जाए मौलाना, यहाँ पे हड्डियां बहुत है। ये करीब से दिखाए, और करीब करे, और करीब करे, जूम करीब करे। ये पूरा ताबूत भी दिखाए, पूरा ताबूत भी दिखाए, पूरा जी। हाँ माशाल्लाह। बस मौलाना खलीक साहब, तो ये कैलाश वैली है, पहाड़ियां भी दिखाए, वो आबशार भी दिखाए, पीछे यहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं, वहाँ पर बिजली घर है, वहाँ उसके लिए वो टैंकी बनाया हुआ है, वहाँ से पानी नीचे आता है, बिजली घर में चला जाता है। इनकी ये जो फौतगी की तकलीफ भी अजीब गरीब होती है ना, उसमें ये जो है ना ये करते हैं, कोई जानवर वगैरह ज़िबा कर देते हैं, और 2-3 दिन तक जो है ना ये लोगों को सदका करते हैं इनके यहाँ, इनके उसमें उसूल के मुताबिक सदका करते हैं मैयत को। अच्छा। तो मैयत के रूह को सुकून देने के लिए। अच्छा, ठीक है। फिर उसमें ये होता है कि ये उसके लाश दरमियान में रख देते हैं, और फिर उसके आसपास औरतें तो साथ नोहा करती हैं बैठकर, मर्द जो ना नाचते हैं, नाचते भी है, ढोल अच्छा नाचते हैं। यहाँ पे बाहर बच्चे खेल रहे, मैदान है मकबरे के बाहर जी, ये बच्चे खेल रहे।
ये सुना इस नदी की इस तरफ कैलाश है, इस तरफ इसमें जो नौ मुस्लिम है वो है इस नदी की इस तरफ। नहीं, एक साथ रहते हैं। नहीं, वो जो आपका वो सुसर बता रहा था हाँ, कि नदी के उस पार नौ मुस्लिम है जो इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, हो सकता है, मुसलमान हो इसका जाते मुझे हैं, पता वो नहीं अलग था। रहते हैं। जी जी। और ये या इस तरफ ये मुसलमान रहते हैं। अभी तो ये इकट्ठे ही रहते हैं। अच्छा। हाँ लेकिन माशाल्लाह मुझे खुशी इस बात की हुई कि अम्मा कह रही थी और वो औरत भी हाँ हाँ कि हम मुसलमान कैलाश बड़ी पुरअमन रहते हैं, जी हमें कोई मसला नहीं मुसलमानों से। तो ये बात मेरे लिए हैरानकुन भी थी, अच्छी भी थी। अलबत्ता मैं ये पैगाम जरूर देना चाहूंगा कि कोई भी जहां से भी पाकिस्तान के जिस हिस्से से भी, चाहे पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जो भी आए तो थोड़ा सा नियत सही करके आए। ये बहुत बहुत अजीब बात है कि मुसलमान तो अगर इनको कोई दावत दे दे तो ये कहे कि वो तो यहाँ शराब करने आते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करने आते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। दूसरा पैगाम मैं देना चाहूँगा कि इनकी नौजवान बच्चियों की तस्वीर इनकी इजाज़त के, वैसी तस्वीर लेना नौजवान बच्चियों की तो वैसा गुनाह है, नाजायज़ है। लेकिन अगर आप टूरिस्ट है, आपको खामखा शौक है और खामखा गुनाह का इर्तिकाब करना चाहते हैं तो फिर कोई सलीके से करे, कोई तरीके से करे, इनसे इजाज़त, इनको हर्ट न करे। ये बेचारे छोटी बच्ची भी तस्वीर से भागती है, ये लोगों से तंग आ जाते हैं। तो खुदा र ख्वास्ता इनको परेशान न करे, इनको तंग न करे। और मैं क्या समझता हूँ आपकी दावत की जरूरत नहीं, आपका किरदार सही होना चाहिए। आपका किरदार अच्छा होगा तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अल्लाह माफ फरमाए, कुछ मुझे लग रहा है कि किरदार बहुत ही हमारा खराब हो गया है। अस्सलाम वालेकुम।